बीजेपी चुनाव नहीं करवाना चाहती क्योंकि वो हारने से डरती है, ऐसा कहना है महबूबा मुफ्ती, जो जम्मू कश्मीर की फॉर्मर सीएम भी रह चुकी है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी को पता चल गया है कि जल्दी ही उनका सफाया जम्मू कश्मीर से हो जाएगा, इसलिए बीजेपी की ये स्ट्रेटजी है कि वो इलेक्शंस को टाल रही है और इसके पीछे की मंशा यही है कि बीजेपी कभी इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी अब दोबारा कभी जम्मू कश्मीर में आ ही नहीं सकती। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि अगर गलती से भी कभी बीजेपी आ जाती है तो वो पूरे राष्ट्र को बदल कर रख देगी, पूरे हिंदुस्तान को जो है वो बदल कर रख देगी। और यहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया, यानी जो आप लोग इलेक्शन के समय वोट कास्ट करते हैं, पूरे उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बदल कर रख देगी और कभी भी दोबारा जो है वो चुनाव नहीं करवाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कश्मीर में बीजेपी बड़े बड़े दावे किया करती थी कि कश्मीर में कमल खिल के रहेगा। अब कहिए बीजेपी को कि आए, क्योंकि यहाँ पर जो कश्मीर की लीडरशिप है, जो बीजेपी की कश्मीर की लीडरशिप है, उनकी तो आपस में ही नहीं बनती, वो तो बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं। अब कभी बीजेपी को कहिएगा कि आए और कह के दिखाए कि बीजेपी में जो है वो बीजेपी जो है वो कश्मीर में कमल खिलाएगी। और साफ तौर पर आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर कहा कि अब कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हो सकते, अब कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटीज एजेंसी ने एक रिपोर्ट दी है कि जम्मू और कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। चाहे कोकरनाग एनकाउंटर को देखे, राजौरी एनकाउंटर को देखे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साफ तौर पर ये वही बीजेपी है जब आर्टिकल 370 की हियरिंग चल रही थी, उन्होंने कहा हम तो चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला, उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से दोगलापन जो है इस बीजेपी में है, एक तरफ कहती है कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ कहती है कि इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड देखो और लोगों की जान जो है वो हमें सर्वप्रिय है। महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि बीजेपी जो है अब कभी नहीं आ सकती। जम्मू के लोगों ने तो बीजेपी को नकार दिया है, क्योंकि जम्मू के लोग अब सड़कों पर है, जम्मू के युवा सड़कों पर है। सब इंस्पेक्टर का जो स्कैम था वो यहाँ पर लेकर बाहर आया और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू और कश्मीर को लड़ाने की बात की जाती थी, बीजेपी उसमें जो है कि कुछ हद तक काम हुई, क्योंकि जम्मू वालों को हमेशा कहा जाता था कि कश्मीर वाले आपका हक छीनकर जो है वो चले गए। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 370 के बाद में और 35 के बाद में कहा कि हमें जो है अलग से चीज़ें दीजिए और कश्मीर को अलग से दीजिए। अब जम्मू के लोग ये समझ गए हैं कि बीजेपी की चाल थी कि जम्मू और कश्मीर को अलग करना। अब जम्मू के लोग समझदार हो चुके हैं और कश्मीर के लोग जो है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता नींद से जाग रहे हैं। उन्हें पता है कि बीजेपी क्या चाल चल रही है और बीजेपी की ये चाल यही है कि जम्मू और कश्मीर को ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया जाए कि उनके पास बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन ना हो। महबूबा मुफ्ती का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर आप लोगों को अपने आप को बचाना है तो बीजेपी को यहाँ से भगाना है। अगर आप लोगों ने बीजेपी को भगाने में कामयाब हो गए, फिर सोचिए आपके बच्चों को नौकरियां भी मिलेंगी, आपके बच्चों के हक हुकूक भी नहीं छीने जाएंगे और आपके बच्चे जो है वो अच्छी तालीम भी हासिल करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि पहले कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए हैं, हम चुनावों के लिए तैयार है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अपनी ही बात पर पूरा नहीं उतरते, अपनी ही बातों में फंस जाते हैं, अपनी ही जुमलों में फंस जाते हैं। अगर कहा जा रहा था कि हम चुनावों के लिए तैयार हैं, आर्टिकल 370 एक वादा मानी जा रही थी कि आर्टिकल 370 करके इस तरह का माहौल है कि चुनाव नहीं हो पा रहे, अब तो आर्टिकल 335 को हटाए जो है काफी साल हो चुके हैं, अब क्यों चुनाव नहीं हो रहे। महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि यहाँ पर बीजेपी की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि जम्मू कश्मीर को, यानी जम्मू को कश्मीर से लड़ाना है, कश्मीर को जम्मू से लड़ाना है, जम्मू कश्मीर में रह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों भाइयों को आपस में लड़ाना है, जम्मू में हिंदू मुस्लिम करना है ताकि बीजेपी जो है वो वोट ले सके। उन्होंने कहा अगर एक बार भी दोबारा से लोकसभा चुनावों में बीजेपी आती है तो वो जम्मू कश्मीर से और पूरे कंट्री से ये इतिहास ही खत्म कर देगी चुनाव हो सके और सारी उम्र के लिए जो है वो वहीं पर बैठ जाएंगी। आगे मैं आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती कहती है कि पीछे डिले करने का एक ही कारण है कि अब उन्हें यह नज़र आता है कि हमारी ज़मीन जो है वो खिसक गई है। अगर हमें सत्ता में रहना है तो हम सत्ता में ऐसे ही रह सकते हैं जिस तरह से हम लोगों को भड़काएं एक दूसरे के खिलाफ और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दें, जिस तरह से उन्होंने जम्मू को कश्मीर के और कश्मीर को जम्मू के खिलाफ किया था। बार बार जम्मू के लोग ये कहते थे कि कश्मीर को मिल गया, आज बताइए कि क्या दोनों को कुछ मिला है, दोनों का कोई फायदा हुआ है। आगे मैं आपको बता दूं कि उन्होंने आखिर में कहा कि अगर लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी जीत जाती है, वो जल्द ही इलेक्शन का सिस्टम ही खत्म कर देगी, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि पूरे भारत से ही चुनावों का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा और सिर्फ पूरे देश में बीजेपी ही बीजेपी रह जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को खदेड़ना है, कमल को नहीं खिलने देना जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ के लोगों को एकजुट होना होगा और यहाँ के लोगों को जो है सोच समझ कर चलना होगा। यहाँ के युवाओं को उस पार्टी को वोट देना होगा जो उनके फ्यूचर के बारे में सोचे, ना कि उस पार्टी को देना होगा जो बड़े बड़े वादे कर कर आए और बाद में आपको ठेंगा दिखाकर जो है वो चलती हुई नजर आए।